पिक्चर चालू करो बे। I vouch for that. But when in Gujarat, when he started saying economy will be much better if you put Lakshmi Ganesh ki tasveer on the currency notes, and when he started going to Hanuman temple and he started not talking about the Muslim issues, when the Tell me just one thing: was he a great Hanuman Bhakt? No. Earlier, No. It was only suddenly. Yes. So it was a political move. Yes, it was a political move, and in fact, I can say that he wasn't a very religious person per se. In my entire interaction, I had never seen him having any kind of urge to go to some temple or here and there, like a normal person must. But he did go for जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो रुको जरा, सबर करो। हम लोग राम के दर्शन करके आ रहे हैं, और हम लोगों ने सब सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। गजब टू बी आजादी। उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूरी जी आ रहे हैं, जो बहुत ही बड़े फार्मर लीडर है। उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूरी जी आ रहे हैं, जो बहुत ही बड़े फार्मर लीडर है। हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पे निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको तो सब दिख रहा है, आपको कैसे मीडिया का गला घोटा जा रहा है, कैसे संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है, कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखा जा रहा है, और कैसे ईडी और सीबीआई को पांव के नीचे रौंद दिया जा रहा है, कैसे हर जगह हस्तक्षेप करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब भी आएगा, इतिहास में दर्ज हो चुका है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 1191 ਫਰੇਮ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 1191 ਦੇ 1191 ਫਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਫਰੇਮ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ, ਫਰੰਟ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਸਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਸਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ का मास्क है प्रॉपर एक लाइन बनती है। सबसे इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? मोदी। कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। भाई बस, हाँ आज बहुत झोंके हो गए, अभी और ज्यादा हंसने की ताकत नहीं है भाई। देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरा दिल बहुत आहत है, मैं एक मिशन के लिए निकला हूँ। मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब। जब मैं छोटा था, भगवान पे बहुत यकीन था। IIT में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। जितने मंदिर है पहले उसी में पूजा कर लो ना, मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हमने मंदिर तो बनवा ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अरे हमारे लिए क्या
छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। कुंभ मेला में कितने लोग पूजा पाठ करने गए थे, आप ही हमको बता। कोई मोनालिसा को देखने गया है, कोई बाबा लोग को देखने गया है। अरे जितने हैं तो भाई बढ़िया तो है, हलवो, राजमा, रोटी, चावल। भाई ठंडा की भी फुल व्यवस्था है, मैंगो जूस, कंपा, जलजीरो, पानी और बाद एक भाई का ना रेडी बोतल। भाई रायतो भी है, मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल, सलाद है। दान का घोड़ा खातर भाई चना आ गए हैं, भुजिया आ गया है, फ्रूटी, बिस्कुट, खान पीन को भाई फुल केला की फुल व्यवस्था है। साथ खा लिया है मैं आज भाई। फिर दिल्ली की बियर है भाई, धरना में बैठे देख साके पिछाड़ो बोले चाल बियर पिया के लिया चाल में। मुख्यमंत्री सुक्खू एक बार फिर हिमाचल ऑन सेल का नया सौदा लेकर हाजिर है। इस बार बोली लगाई गई है शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल की। कांग्रेस का दोगला चेहरा भी कमाल का है, जिस संपत्ति को वापस लेने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई। तक हमारी सरकार यहाँ है, हम हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे। आज उसी ऐतिहासिक धरोहर को सुक्खू सरकार पूरे 30 साल के लिए लीज पर चढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। सवाल सीधा है मुख्यमंत्री जी, जब इस धरोहर को वापस लेना इतना जरूरी था तो अब इसे दोबारा निजी हाथों में सौंपने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या हिमाचल की बेशकीमती संपत्तियां जनता की हैं या फिर आपके कुछ खास चहेतों के लिए कमाई का अवसर बन चुकी हैं? व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कभी आप संस्थान बंद करते हो तो कभी हिमाचल की जमीनें और संपत्तियां लीज पर चढ़ा देते हो। ऐसा लगता है मानो कांग्रेस सरकार विकास का रोड मैप नहीं बल्कि हिमाचल की पहचान को धीरे धीरे कौड़ियों के भाव निजी हाथों में सौंपने का गुप्त एजेंडा चला रही है। याद रखिए, वाइल्ड फ्लावर हॉल सिर्फ एक आलीशान होटल नहीं, हिमाचल का गौरव, हमारी पहचान है। लेकिन सुक्खू सरकार के लिए शायद ये सिर्फ एक ऐसी डील है जिसे लीज की आड़ में दूसरों के हवाले किया जा रहा है। हिमाचल की जनता आंखें खोलकर ये तमाशा देख रही है और सीधे पूछ रही है, मुख्यमंत्री जी हिमाचल की धरोहर बचा रहे हैं या हिमाचल को बेच रहे हैं? और कुछ गंदे लोग आए थे, लेकर खाने पर गंदे लोग, अनभक्त। डेडिकेशन देख रहे हो इस नीली साइंटिस्ट का? पप्पा को चोट लग गई, सर फट गया और पप्पा की नीली परी रील बना रही है। मकसद नहीं भूली, जातिवाद फैलाना नहीं भूली, अंधभक्त कहना नहीं भूली, मनुवाद कहना स्टेज पे जाके नहीं भूली। पप्पा को बाद में देख लेंगे, पहले रील। नॉर्मल इंसान क्या करता है? अरे पानी पिलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, अस्पताल ले चलो। लेकिन ये BR अम्बेडकर के लाडले नफरती जातिवाद साइंटिस्ट, इनका दिमाग कहता है रुको रुको, पहले कैमरा ऑन करो, रील बनाओ, नैरेटिव सेट करो, व्यूज और लाइक्स लाओ, उसके बाद हाँ पप्पा कैसे हो, कितना फटा। इसने ये तो नहीं बताया कि इसका पप्पा क्या कर रहा था वहाँ, जिसकी वजह से ठुकाई हो गई इतनी। मतलब तुम खुद को हिंदू नहीं मानते मत मानो, तुम नास्तिक बन जाओ, तुम बुद्धिस्ट बन जाओ या किसी नीले हरे को भगवान मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम नहीं मानते, सिर्फ इसलिए तुम्हें दिन रात हिंदू और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का अधिकार नहीं मिल जाता। तू है ऐसे लोगों पे। पहले इज्जत देना सीखो, फिर इज्जत मिलेगी। ये नीले साइंटिस्ट जातिवाद और नफरत में इतने डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर हैं कि पप्पा का सर फटे तो फटे, कंटेंट नहीं रुकना चाहिए। हेलो भाई, पहले तो मार्केट में कॉकरोचेस थे, अब गधे भी आ गए हैं। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी औरत विलिंगली बोलेगी कि भाई मेरे पति को और 2 पत्नियां अलाउड हैं। क्यों बोलोगी तुम? तुम्हारा दिमाग बहुत ही खराब है अगर तुम ये एग्री कर रही हो। तो जो MLA हैं सना मलिक, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है महाराष्ट्र में, उन्होंने बोला है कि लेंडिस्तान में तो ओ माय गॉड उन्होंने अलाउ कर रखा है शरिया लॉ, तो आप यहाँ पे भी, एक तो आप कंपेयर भी किससे कर रही है, मतलब फॉरगिव माय लैंग्वेज बट झाटू ऑफ झाटूएस्ट कंट्री को आप हमारे इंडिया के साथ कंपेयर करना चाह रही हैं। उसके बाद आप बोल रही है कि तो शरिया लॉ वहां पे भी है, यहाँ पे भी ले आए।
एक तो वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे कौन मेजोरिटी है? हिंदू है। पर हम फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, जिसको हम बहुत सपोर्ट करते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे रिलीजन्स को बहुत इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो उसके हिसाब से भाई यूसीसी आना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा, सब अपना डिग्निफाइड वे में प्रैक्टिस करो। और भाई आपको क्या चाहिए? नहीं, शरिया लॉ लेके आओ, मजा आ जाएगा। जहाँ पे आपको इतना ही अच्छा है अगर शरिया लॉ, एक काम करें आप अफगानिस्तान जाइए, वहां पे तालिबान ने इतने ही ब्यूटीफुली शरिया लॉ इंप्लीमेंट कर रखा है कि भाई औरतों को एक तो वहां पे बोलना अलाउड नहीं है, तो जितना आप ये बोल रही खिटर पिटर वो तो वहां बंद हो जाएगा। तो आप वहां पे जाइए, टेंट में रहिए, 4 थप्पड़े खाइए, आप खुश रहे भाई, हमने कौन सा रोका आपको। बट यहाँ पे ये सब मांगे ना कीजिए। थैंक यू।